दोस्तों बिजली तो हम सब यूज़ करते हैं, पर आज अब मैं दिखाऊंगा आपको भी बिजली कैसे बनती है। हम लोग हैं यहाँ पे अभी काली सिंह थर्मल प्लांट में। 2x600 मेगावाट का प्लांट है। कितना का? 2x600 यूनिट की 2 यूनिट है, राजस्थान की सबसे पहली। राजस्थान की सबसे पहली? हाँ, ये भैया बताएंगे आपको, बताओ। 2x600 मेगावाट का प्लांट है, राजस्थान की पहली 600 की सक्सेसफुल यूनिट है। VGR कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश की हुई चाइना मॉडल पर आधारित है और सबसे सक्सेसफुल यूनिट है राजस्थान की। इससे बड़ी यूनिट अभी सूरतगढ़ और छबड़ा में लगी है 650 की। ये हमारा टरबाइन एरिया है। ये टरबाइन एरिया है। मेन स्टीम आ रही है, ये मेन स्टीम लाइन। अच्छा, ये स्टीम का पाइप है। हाँ, स्टीम है। ब्लेडों में रोटेट हो रही है। अच्छा, इससे रोटेट हो रही है। ये स्टीम दिख रहा है। अच्छा, ये स्टीम दिख रही है इसमें। हाँ, स्टीम से रोटेट हो रही है। ब्लेड है टरबाइन की, इससे टरबाइन रोटेट हो रहा है। अच्छा, ये पूरा हिस्सा टरबाइन का है, ये जो भी दिख रहा है। पूरा टरबाइन आ रही है अभी बड़ा पूरा। अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ स्टीम आ रही है और ब्लेड को रोटेट कर रही है। ब्लेड को रोटेट कर रही है। ये देखो HIP टरबाइन। ये देखो टरबाइन। भाई साहब, आप लोगों ने देखा इतना बड़ा टरबाइन, क्या जोरदार चीज है। ये पूरा थर्मल पावर प्लांट है। ये यहाँ पे कोयले से बिजली बनती है। 3000 RPM पे ये पूरा टरबाइन है, वहाँ से रोटेट हो रहा है ना वो। हाँ हाँ, 3000 RPM पे घूम रहा है। ये इतना बड़ा टरबाइन है, वहाँ से देखो यहाँ तक। इससे आगे ये कपल है, जनरेटर इसमें। और ये इतना बड़ा जनरेटर है। कपल है, ये घूम रहा है 3000 RPM पे। ये सेंसर लगा रखा है, आपको कंट्रोल रूम में दिखाएगा कितने RPM पे। वो 3000 RPM पे। 3000 RPM पे घूम रहा है। अभी कंट्रोल रूम में दिखाएंगे, वहाँ पे डिस्प्ले आ रही है। और ये पूरा जनरेटर है। हाँ, ये पूरा ये देखो, एक रूम से भी बहुत बड़ा जनरेटर है। ये देखो दोस्तों, ये कपलर है सामने। ये कपलर है ना, जो टरबाइन से इसको रोटेट कर रहा है जनरेटर को। और वो देखो, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टरबाइन और ये जनरेटर, वो टरबाइन यूनिट है पूरी। और ये देखो जनरेटर, क्या साइज का, कितना बड़ा जनरेटर है। आपने देखा है कभी इतना बड़ा जनरेटर? कार्बन ब्रश है। हाँ, ये कार 3000 RPM पे। ये हमारे सर हैं, ये इंटेक के हेड हैं। ये इंटेक के हेड है और ये सर यहाँ पे थर्मल में है और ये सर यहाँ पे टेक्नीशियन है। ये हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि एक्चुअली में बिजली बनती कैसे है। अभी हम कंट्रोल रूम के अंदर जा रहे हैं कि कंट्रोल रूम में एक्चुअली में इस पूरे प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यार अभी मैं थोड़ा बाद कंट्रोल रूम है, बना सकते नहीं आते? हाँ मेन कंट्रोल रूम। ये 3012 RPM पे घूम रही है टरबाइन। फ्रीक्वेंसी 50.08 पे है। पावर ये जनरेट कर रहा है, मतलब ये मेगावाट 537.7 मेगावाट है पर सेकंड चल रहा है। और मेन स्टीम का टेम्परेचर है 540 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 540 डिग्री वो स्टीम का टेम्परेचर है, मतलब अपने ये टेम्परेचर है इतना स्टीम्स का। और मेन स्टीम का प्रेशर है 15.30 मेगापास्कल में प्रेशर। उसका प्रेशर है जिससे वो टरबाइन की ब्लेडें घूमती हैं। ये देखिए पूरा कंट्रोल रूम है, फुल AC। ये सर बता रहे हैं इनको। ये मेन कंट्रोल रूम है, यहाँ से सारा ऑपरेटिंग यहीं से चलता है। ऑटो पे है सारा पूरा प्लांट यहीं पे चलता है। दोनों स्टेशन का लोड्स आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। 537 मेगावाट फर्स्ट का और 539 मेगावाट सेकंड का।
ये देखिए सर, मतलब 3011 RPM पे घूम रही है टरबाइन अपनी, और बिजली बना रही है 538, और स्टीम का टेम्परेचर है 540, और प्रेशर जो मैं उस पर टरबाइन पे दे रखा है वो प्रेशर है 15.30 मेगा पास्कल। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इससे वो टरबाइन उसके आगे देने लगा। हाँ, ये सेकंड यूनिट है। और ये सारे हमारे इंजीनियर्स हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं, और सारे अलार्म से यहाँ आ जाते हैं। कभी कोई भी नॉर्मलिटी होती है तो अलार्म यहाँ सेंस करें। ये फर्स्ट यूनिट का लोड है और ये सेकंड यूनिट का। अंदर फुल एसी था, इधर फुल गर्मी लग रही है। तो कोयला इनमें आ रहा है होटल के द्वारा, इनमें ये फिटर जो है यहाँ पे लगा, इसके यहाँ पर और फिर पंप के द्वारा ये पाइप जा रहे हैं इससे बॉयलर में दिखते हैं। ये जो सामने यूनिट देख रहे हो ना, इसके अंदर कोयला बर्न हो रहा है। कोयला आज बर्न नहीं हो रहा, कोयला आ रहा है इसमें, तो बर्न तो वहाँ पे होगा अपने बॉयलर में। ये सारी यूनिट है ना, इनमें बिल्कुल बारीक आटे जैसा पिसा हुआ कोयला है। बिल्कुल बिल्कुल कोल मिल है ये, उसमें से कोयला पीसती है, अपने आटा जैसे पीसते हैं ना वैसे कोल मिल है, कोयला पीसती है। उसको बारीक फॉर्म में करने के बाद पाइपों के द्वारा, प्रेशर के द्वारा बॉयलर में दिया जाता है, और वहाँ पर कोयला बॉयलर में बर्न होता है। उसको इग्नाइट करके रखते हैं, जला के रखते हैं। अभी आपको उस एरिया में लेके चलेंगे जहाँ पे पानी इसी कोयले से गर्म होके स्टीम बन रहा है। इन पाइप्स के अंदर बारीक कोयला जा रहा है जो पिस चुका है, बिल्कुल आटे के जैसा पिसा हुआ है। ये देखो दोस्तों, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट। आपने कभी देखा नहीं होगा और ना किसी ने दिखाया होगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। वो यार्ड अपना वो दूर दिख रहा है जो कोयला का यार्ड है, पूरा कोयला यार्ड, वहाँ से कन्वेयर बेल्ट पे कोयला चलता है, ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, कोयला चलता है वहाँ पे, वहाँ से कोयल आ रहा है फोन मिल में, और ये बारीक फॉर्म में फंसने के बाद में ऊपर आ जाता है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा और देख के आएंगे कि क्या प्रोसीजर रहता है पूरा। ये भैया है यहाँ पे, टेक्नीशियन है, ये सारा बता रहे हैं अपने को। नहीं है, हाँ, इनके द्वारा ये बॉयलर में जा रहा है कोयला। अच्छा, बॉयलर का कोयला आपको जलता हुआ दिखाएंगे हम की ओर से। सच्ची में यहाँ पे मतलब घूमते हुए भी इतना डर लग रहा है ना कि यार कहीं पैर स्लिप ना हो जाए और कुछ न हो ना जाए। बिल्कुल ऐसा है, देखो बिल्कुल, मतलब भाई इंडस्ट्रीज देखी होगी आपने, उससे भी तगड़ी चीज़ है ये। अभी आपको दिखाएंगे कि कोयला कैसे बर्न हो रहा है। ये इसमें कोयला बर्न हो रहा है, ये देखो दोस्तों, बिल्कुल रेड हॉट हो रहा है। ये कोयला बर्न हो रहा है यहाँ पे, और इसके बाद में ये आपने जो पानी का फ्लो आ रहा है स्टीम के लिए, पानी के ट्यूबें लगी हुई है इसके अंदर, जिनमें पानी कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तो उस पानी को हीट करते हैं जिससे स्टीम जनरेट हो जाती है, और फिर स्टीम को इकट्ठा करके हम टरबाइन के यूज दिख रहा ना। हाँ, इसके अंदर क्या है सर, वो असंख्य पाइप लगे हुए हैं, ट्यूबें लगी हुई हैं, जिनमें डीएम वाटर आ रहा है, अपना डीएम वाटर जो फिल्टर वाटर डीएम वाटर आ रहा है, तो वो इसके इनमें पाइप लगे हुए हैं, उनमें घूम रहा है वो, और ये हमने कोयला जला रखा है। फिर कोयला जलेगा तो उसको हीट करेगा पानी को, तो जितना पानी गर्म हो जाएगा फिर उसको स्टोरेज नहीं, ये तो दिखाने के लिए, ये तो दिखाने के लिए ओपन किया है, सिर्फ ये बंद रहता है, वो हमेशा बंद रहता है। बहुत टेम्परेचर रहता है। अगर बॉयलर में कोई लीकेज हो, मतलब ये 17 मीटर से ये 21 मीटर से शुरू होकर 65 मीटर तक है, 21 से 65 मीटर तक कोयला जलता रहता है, मतलब इसमें पूरे में। और इसके अंदर ना कोई आम पानी नहीं रहता, वो पानी रहता है पूरा डिस्टिल्ड वाटर रहता है, ताकि पूरे प्लांट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कोरोजन नहीं आए, ना तो टरबाइन के ब्लेड्स पे भी कोरोजन नहीं आना चाहिए। हाँ, और बॉयलर की ट्यूबों में भी कोरोजन नहीं आना चाहिए। आ रहा है कन्वेयर बेल्ट चल रही है ऊपर, वहाँ से कोयला गिर रहा है ऊपर में, यहाँ से कोयला आ रहा है, कोयला फिर नीचे जाके पिस रहा है, वो भट्टी उसको पिस रहा है वहाँ से, फिर वहाँ से पंप के द्वारा उठाते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये एक तरीके से जैसे अपने आटा चक्की होती है ना, वैसे होते हैं, बस इसमें कोयला पिस रहा है। देखो दोस्तों, कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं, अभी तो और ऊपर जाना है, थोड़ा सा देख के आएंगे और ऊपर क्या प्रोसीजर रहता है। हम ऑयल जलाते हैं। अच्छा, ऑयल, हाँ, LDO लो डेंसिटी का और HDO हाई डेंसिटी का ऑयल होता है।
तो स्टार्टिंग जैसे कि स्टार्टिंग प्रोसेस करना है तो कोयला डायरेक्ट जलता नहीं है, तो उससे पहले ऑयल जलाया जाता है, फिर ऑयल से लाइट अप की जाती है यूनिट को, और लाइट अप करने के बाद में कोयला फ्लो किया जाता है। फिर जैसे कोयला सर्कुलर में आ जाता है फिर गन काट ली जाती है, ऑयल बंद कर दिया जाता है, फिर कोयले से जलाई जाती है। स्टार्टिंग प्रोसेस में कोयले से ही अपन इसको हीट करते हैं, बॉयलर को टेम्परेचर लाते हैं, और फिर उसके बाद में कोयला जलना शुरू हो जाता है। क्योंकि पत्थर का कोयला है तो बेसिकली वैसे आग नहीं पकड़ता, तो ऑयल के द्वारा जलाया जाता है। फिर एक बार आग पकड़ने के बाद अपने आप रोटेशन में वो कोयला अपने आप चलता रहता है। फिर गन काट लेते हैं। ऑयल का स्टार्टिंग प्रोसेस में ऑयल ही जलाया जाता है, ऑयल से इग्नाइट किया जाता है। अच्छा, कोल मिल के पाइप है ना, हाँ हाँ। एक मील में से 5 पाइप निकाल के 8 मील है, 1 यूनिट के लिए 8 मील है, कोल मिल है। उनमें से प्रत्येक में से 5 पाइप लगा रखे हैं और उसको अलग अलग लोकेशन पे भेज रखा है। जैसे इसको यहाँ पे 17 मीटर पे दे दिया, एक को 23 मीटर पे दे दिया, एक को 43 पे दे दिया, एक को 56 पे दे दिया, एक को 65 मीटर पे दे दिया। तो चारों तरफ से कोयला फ्लो होता है पूरे बॉयलर के अंदर। ये बॉयलर है, इसकी लंबाई है 21 मीटर से लेके 65 मीटर तक है। और वहाँ पे ना प्रत्येक यूनिट, ये जो होपर दिख रहा है इसमें से प्रत्येक में से 5 निकल रहे हैं। और कोई अलग तो लोकेशन पे जा रहा है। हाँ, अलग अलग लोकेशन पे है, कोई 20 पे है, कोई 25 पे है, कोई 30 मीटर पे, कोई 50 मीटर पे। इस तरीके से कोयला जल रहा है और पानी है ना जो इसके अंदर भाप में बदल रहा है। पानी कंटिन्यू चलता रहता है, पानी कंटिन्यू चलता रहता है और वो स्टीम में चेंज होता रहता है कंटिन्यू। भाई साहब काफ़ी डेंजरस चीज़ है ये, बिल्कुल भी मतलब ऐसे हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। मतलब कि आप सोचते हो ना कि भाई बिजली गवर्नमेंट बना क्यों नहीं रही है, इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होता है, बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए। आप इसका अनुमान लगाओ कि ये इतना बड़ा प्लांट है ना, इसकी कितना करोड़ रुपए खर्च होगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोग हैं ना, अगर घर में आपके कोई भी चीज़ यूज़ नहीं आ रही है ना, तो प्लीज़ करके उन इक्विपमेंट्स को बंद करो ताकि ना बिजली बचा सकें। जो हम ऊपर बॉयलर में आपको आग जलती हुई दिखाई थी ना, वो बॉयलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कितना ऊपर जाके आए हैं हम, बहुत ऊपर। इसके नीचे वेस्ट कोयले का प्रोसेस है, जो कोयला जल गया, जो बच गया वो कोयला इसके नीचे चला जाता है। नीचे पाइपों के द्वारा हमने उसको बाहर कर रखा है, और जो भी कोयला जलने के बाद में राख बन जाएगी, हाँ, उसको यहाँ से नीचे लेके उससे प्रोसेस बाहर कर दिया जाएगा। और वो उस राख का प्रोसेस आता है, जैसे कि उस राख को यूज़ करते हैं कि ईंटें बनाने के अंदर, सीमेंट जॉब में यूज़ करते हैं, उसको ईंट बनाने में यूज़ करते हैं। ये देखो दोस्तों कितनी ऊंची हाइट है इसकी। ऐसे बनती है दोस्तों बिजली। वो होपर्स आपने पहले देख ही लिए, होपर्स में कोयला पिस रहा है। पहले वहाँ पे पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, पर वो सामने होपर है, वो सामने होपर दिख रहे हैं आपको। ऊपर से कोयला गिर रहा है और कोयला पिसता हुआ नीचे आ रहा है, और जो बाद में जाता है इन टरबाइंस को घुमाने के लिए स्टीम बना। ये लगे हुए ना 5 पाइप, प्रत्येक उसमें से 5 पाइप ऐसे निकले हुए हैं, अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हैं सारे पाइप, उनके द्वारा कोयला जा रहा है। लेकिन जैसे कोयले की फिर आपको मतलब ये धुआं बनेगा, एस बनेगी, तो उसको यहाँ से निकाला हुआ है पाइप, उसको FD फैन के द्वारा फ्रोज करके निकाला हुआ है। अच्छा। ये अपने चमनी में चली जाती है लाइन, ये डक्ट जो जा रही है ये अपने करोटे को अपने चमनी में चली जाएगी। और इसमें से जो वेस्ट कोयला होगा वो नीचे की साइड पे वो क्या ब्लेडें लगा रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्लेडें हैं, तो उन पर चिपकता रहता है, फिर उन पर हैमर लगा रखा है, वो गिरता रहता है नीचे होपर में द्वारा, फिर उसको पानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और जितना भी धुआं है ना इस चिमनी के थ्रू निकलता है। इस चिमनी की हाइट है कितनी, 265 मीटर, 265 मीटर है इसकी हाइट, ताकि ये जो भी धुआं निकल रहा है ना इसमें प्रोसेस के अंदर, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड ना करे। हम उस प्लांट में खड़े हैं जहाँ पे विश्व के सबसे बड़े कूलिंग टावर है एशिया में, दुबई के बाद में। काली सिंध थर्मल 2x600 मेगावाट का ये प्लांट है, राजस्थान के सबसे दक्षिणी हिस्से में झालावाड़ ज़िले में स्थित है। और 600 मेगावाट की सबसे पहली सक्सेसफुल यूनिट राजस्थान सरकार के नेतृत्व में अंडरटेकिंग में है। 600 यूनिट की चाइना मॉडल पे आधारित है। और इसके बाद अब नया 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जो आपको एक खाली जगह स्पेस दिख रही है यहाँ पे बनाया जाएगा। ये इसके लिए पानी का MU हो चुका है, रेलवे का MU हो चुका है, सारा चीज़ें बन चुकी है, बस प्लांट के स्टेबलाइजेशन होना बाकी है। शायद उसका नवंबर या दिसंबर में काम शुरू हो जाएगा। 800 मेगावाट की अल्ट्रा सबसे बड़ी यूनिट, सबसे पहले भी राजस्थान की सबसे पहले भी यूनिट 600 की काली सिंध थर्मल में लगी है, और अब अल्ट्रा सुपर मेगावाट की यूनिट भी 800 मेगावाट की भी आपके यहाँ काली सिंध झालावाड़ में ही लगेगी। ये भैया हैं, इनका नाम है विजय मीणा, और ये विजय सवाई माधोपुर से है, और यहाँ पे एज एंड
टेक्नीशियन काम करते हैं ये, इन्होंने सारी जानकारी इन्होंने दी है मुझे। हालांकि मेरे को कभी पता नहीं था कि थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, पर ये भैया ने सब कुछ बताया कि ये पूरा प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है। और ये भैया का भी ये मानना है कि अगर आप घर में किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ उसको बंद कीजिए, बंद करके रखें। जब भी आपको अनावश्यक ऐसा लगे, मतलब बिजली की बचत ही उत्पादन है, इससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको बेसिकली भेज ही रहे हैं, लेकिन बहुत सी समस्या आती रहती है। अभी गांव में बहुत सा चला था कि बिजली कटौती हो रही है, तो उसका एक्चुअली कारण ये था कि बहुत सा कोयले की कमी थी। दूसरा, यूनिट्स में शटडाउन पे चली जाती है यूनिटें, मतलब साल भर यूनिट चलती है, जिसका महीने भर का शटडाउन चलता है, तो उसकी वजह से क्राइसिस आ गया था, पावर का कट होने की समस्या आ गई थी। हमने खुद यहाँ पे हमारे खुद के थर्मल में कटौती रखी, हमने 2-2 घंटे, हमने सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को हमने कटौती रखी। प्लीज़ आपसे यही निवेदन है, जितने भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, इस भाई के चैनल को फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ अपने जब तक आप नेसेसरी नहीं हो तो बिजली का उपकरण बंद रखें। बिजली की बचत का उत्पादन है, और बिल्कुल आपसे यही आशा चाहेंगे कि जब आपको जरूरत नहीं हो तो बिजली का दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हो सकता है कि थोड़ी सी और बनानी पड़े, तो देखते हैं कितना सा और जानकारी लेते हैं यहाँ पे कि बिजली क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे बनती है। अभी तक तो आपने देखा भाई बिजली ऐसे बनती है, अभी ये पूरा प्रोसीजर है ना, ये भैया बताएंगे कि क्या कुछ होता है। मतलब जनरेटर पे से RYB निकालने के बाद में जनरेटर के टरबाइन से जो जनरेटर कपल है उस पर कार्बन बुश से मैग्नेट फील्ड बना के उनसे RYB तीनों अलग अलग निकाल रखे हैं। आपने आपके डीपी में आपके ट्रांसफार्मर में देखे होंगे तीनों फेज एक साथ होते हैं, लेकिन यहाँ तीनों फेज को अलग अलग बनाया हुआ है RYB को, फिर तीनों को यहाँ से कॉमन लेके इन कमर पे दिया हुआ है, जो स्विच यार्ड बोलते हैं उसको। वहाँ पे यहाँ पे आपकी बिजली को हम स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। 33 kV में, 11 kV में है, और जो भी है जिस तरह से रिक्वायरमेंट है। यहाँ से सीधी लाइन हीरापुरा GSS दे रखी है, उसके अलावा 2 लाइनें एक अंता की तरफ दे रखी है 12 साइड में जो पड़ता है आपके, और एक अपने इसे अलवर साइड में दे रखी है। 3 लाइनें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। वो जो दूर वो दिख रहा है ना आपको, वो R फेज है, ये Y फेज का ट्रांसफार्मर है, और ये B का है। एक्चुअली में क्या होता है कि भाई लेट हो जाएगी, हाँ ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि भाई आप लोग बाग देखते हो कि भाई 132 kV आ रही है, 220 kV का GSS है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पावर का जनरेशन होता है ना, जैसे वो आपको जनरेटर दिख रहा है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये 11 kV ही जनरेट करता है। उसके बाद में सारी जो 11 kV में RYB तीनों फेज़ों में है, उसको स्टेप अप करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 132 में, 220 में, 765 kV, मतलब 765 की भी लाइन है राजस्थान के अंदर। बॉयलर में चढ़ा रहे हैं ऊपर, डायरेक्ट बाहर तो चलना है, ये लेट हो जाएंगे। ये जो मोटर्स दिख रही है ना, ये पानी को है ना जो वहाँ पे बॉयलर्स में लेके जा रही है, ताकि वो गर्म होएगा बॉयलर्स से, और उसके बाद में स्टीम बनेगी, और स्टीम है जो टरबाइन ब्लेड्स पे जाएगी और जनरेटर को रोटेट करेगी। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई है। एक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऐसा ही नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो मैं आज अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ जितना हो सके। अगर कोई भी इक्विपमेंट आपके यूज़ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। ये देखो, ये है कूलिंग टावर, एशिया के सबसे ऊंचे कूलिंग टावर है। 210 मीटर इनकी लंबाई है, मतलब 210 मीटर इनकी ऊंचाई है। एशिया के सबसे बड़े कूलिंग टावर्स में से एक है ये। एक का मतलब एशिया में सबसे ऊंचे टावर यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है इतना बड़ा कूलिंग टावर। इसमें आप सोच रहे हो क्या होता है, जो टरबाइन में जैसे कि आपने देखा कि स्टीम जनरेट हुई, वो स्टीम जनरेशन के बाद में वो वापस कंडेंसेट होती है, और कंडेंसेट होती है तो मतलब वो वापस पानी बन जाती है। उसको पानी को मतलब ठंडा कर रहे हैं यहाँ पे, इसका और कोई काम नहीं है। यहाँ पे इसके बीच में मिड के अंदर ना चारों तरफ पाइप लगे हुए हैं गोल गोल, वो पानी को नीचे स्पार्कल कर रहे हैं, और वो ऊपर स्टीम का जो ज़्यादा गर्म होती है ना स्टीम, आपने देखा होगा उसका टेम्परेचर कितना था, तो वो यहाँ पे ठंडी होती है। यही इसका काम है कूलिंग टावर का। और ये चिमनी है, और ये 265 मीटर है इसकी लंबाई। आज के इस पार्ट में इतना ही है, बाकी फिर कभी और दोबारा दिखाएंगे कि टरबाइंस को कैसे कूल करते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ 3000 RPM पे वो रोटेट कर रहा है, तो उसको कूलिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है,
अभी ये प्रोसेस इतना ही रहता है। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।